हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोर में। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल सिंबल के बारे में, नेशनल प्रतीक चिन्ह के बारे में हम आज पढ़ेंगे। काय के बारे में? राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है हमारा जो है नेशनल प्रतीक चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के बारे में हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गान के बारे में, नेशनल एंथम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय गान है, यानी कि नेशनल एंथम है, वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे मुख्यतः बांग्ला भाषा में लिखा गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मुख्यतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसे हिंदी के रूप में भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। हमारे राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन द्वारा कलकत्ता में गाया गया था। देखिए, हमारा जो नेशनल एंथम है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, वो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन द्वारा कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि आप सभी को पता है 52 सेकंड है। कितनी है हमारे राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि? जो है गायन का समयकाल जो है वो 52 सेकंड है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है पूरा 52 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। अब हम राष्ट्रीय गीत की बात करें, नेशनल सॉन्ग की बात करें, राष्ट्रीय गीत की बात करें, नेशनल सॉन्ग की, तो नेशनल सॉन्ग देखिए, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके जो है क्या है, लेखक हैं, उन्होंने इसे संस्कृत में क्या किया गया था, संस्कृत में लिखा गया था। इसे पहली बार 1996 में 12वें अधिवेशन द्वारा कलकत्ता में गाया गया था। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जो है हमारा 26वें अधिवेशन में 1950 में 24 जनवरी को क्या किया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26वें अधिवेशन द्वारा कलकत्ता में गाया गया था। वैसे ही हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान है, इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। इसे पहली बार 1996 में 12वें अधिवेशन द्वारा कलकत्ता में गाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय पंचांग की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय पंचांग यानी कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर जो है उसके बारे में बात करेंगे। ये ग्रेगोरियंस कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग भी है। देखिए, ये जो है ग्रेगियर जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर था, उसके साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना काय से स्टार्ट होता है? चैत से स्टार्ट होता है। सामान्य वर्ष जो हमारा सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, नेशनल कैलेंडर है, वो ग्रेगियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर भी आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना काय से स्टार्ट होता है? चैत से स्टार्ट होता है। और सामान्य भाषा में इसे 365 दिन का होता है। इस पंचांग को 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। जो सरकारी उद्देश्य थे उसके लिए 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को, इस पंचांग को क्या किया गया था? अपनाया गया था। हम राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें, नेशनल एनिमल्स के बारे में बात करें, तो हमारा जो नेशनल एनिमल्स है, राष्ट्रीय पशु है, वो बाघ है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथर टाइगर्स है। इस बाघ को हम क्या कहते हैं? पैंथर टाइगर्स कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है और पैंथर टाइगर ही क्या है? हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती, अपार शक्ति के लिए जाना जाता है। देखिए, ये जो हमारा नेशनल एनिमल्स है, पैंथर टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती, अपार शक्ति के लिए जाना जाता है। देखिए, इसे हमने कब माना था अपना नेशनल एनिमल्स? देश में घटती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए।
जब हमारे देश में क्या हो रहा था, टाइगर्स यानी कि बाघों की जनसंख्या कम हो रही थी, तो उसे रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू की गई। 1973 में, अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू की गई थी। यानी कि बाघों को रोकने के लिए जब हमने ये योजना स्टार्ट की थी, और उसी टाइम पर हमने इसे नेशनल एनिमल्स भी मान लिया था। तो देखिए, अभी हमने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय पंचांग और राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ा। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल काय के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पंचांग के बारे में हमने पढ़ लिया, नेशनल एनिमल्स, नेशनल बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद।